नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा में मचे हंगामे की, नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर राहुल गांधी के उठाए सवाल की और कठमुल्लेपन पर मचे सियासी घमासान की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ये लोग अकबर का किला जानते थे लेकिन सरस्वती कूप नहीं, सपा पर बरसे सीएम योगी। ममता बनर्जी की महाकुंभ पर विवादित टिप्पणी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एनडीएलएस पर भगदड़ से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने रेलवे से मांगा जवाब। 56 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं त्रिवेणी में स्नान, विधानसभा में बोले सीएम योगी। अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हथकड़ी बेड़ियां लगाकर जताया विरोध। परिवार संघ पीएम मोदी से मिले कृषि सुनक, भारत ब्रिटेन संबंधों पर हुई चर्चा। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। आंदोलन के बीच बीपीएससी से 70वीं मेंस परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान, 25 अप्रैल से एग्जाम। फिर बढ़े सोने चांदी के दाम, 87,110 पहुंचा गोल्ड रेट, चांदी में भी उछाल। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बाद फिर लाल निशान पर हुआ बंद, सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ। उधर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ किया कि प्रदेश में अभी बिजली के दाम बढ़ने की कोई योजना नहीं है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का बजट 20 फरवरी को पेश किया जाएगा, लेकिन उसके पहले एक बार फिर सपा और भाजपा के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई। जी हां, विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर फ्लोर लैंग्वेज विवाद पर बयान दिया। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, इसे हटाया नहीं जा रहा है, ना ही किसी भाषा को थोपा जा रहा है। आप लोग बस उर्दू कर रहे हैं। हमने फ्लोर लैंग्वेज में स्थानीय भाषाओं को ऐड किया है ताकि ग्रामीण इलाकों से आने वालों को बोलने समझने में आसानी हो। विधानसभा में महाकुंभ को लेकर गरमाई बहस के बीच सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही महाकुंभ का विरोध कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को अक्षय वट का नाम तक नहीं पता, यही उनका सामान्य ज्ञान है। सुनिए। देखिए, आपकी पार्टी के ही नेता, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज है। सीएम योगी ने सपा, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि सनातन के सबसे बड़े आयोजन को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सनातन से जुड़ना अपराध है तो उनकी सरकार ये अपराध करती रहेगी। योगी ने कहा, समाजवादियों के बारे में एक मान्यता है कि वो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। महाकुंभ किसी पार्टी का आयोजन नहीं। आपने कुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया। सनातन धर्म देश का राष्ट्रीय धर्म है। खैर, रुक करते हैं इसी के साथ खबरें अब तक की अगली रिपोर्ट्स की ओर। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में सोमवार को उनके नाम पर मोहर लगी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने मंजूरी मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने उनके नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल क्यों उठा रही है। आखिर कांग्रेस को प्रक्रिया से क्या आपत्ति है।
आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो गए। ऐसे में नए सीईसी के चयन को लेकर सोमवार को 3 सदस्यीय पैनल की बैठक हुई। उसमें पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। इस मीटिंग में ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लगी, लेकिन राहुल गांधी ने सरकार से सीईसी की नियुक्ति को तब तक स्थगित करने के लिए कहा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला नहीं कर लेता। पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला लंबित है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल सदन में एक कानून पारित करके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा था। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती थी और चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश भी होते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने ये कानून बदल दिया। अब सीईसी और ईसी की नियुक्ति अधिनियम 223 के प्रावधानों के तहत की जाती है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने और केंद्र के इस नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया। इसीलिए पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में राहुल गांधी ने नए सीईसी की नियुक्ति पर अपनी असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ये नियुक्ति प्रक्रिया शीर्ष अदालत के आदेश की भावना के खिलाफ है। आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं। ज्ञानेश कुमार का जन्म 27 जनवरी 1964 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। वो 31 जनवरी 2024 को भारत सरकार के सहकारिता सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और 14 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग में उनकी बतौर चुनाव आयुक्त नियुक्ति हुई। अब उन्हें अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। इन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जो लगातार हंगामे के साथ जारी है। वहीं बीते दिनों में सदन में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी जुबानी झड़प हुई और सदन में योगी के दिए भाषण में एक शब्द काफी गूंज रहा है और वो है कठमुल्ला। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खड़े होकर कठमुल्ला क्या कहा, फौरन उत्तर प्रदेश की सियासत इसी एक लफ्ज पर आकर टिक गई। अब सवाल है कि इसका मतलब क्या होता है। सवाल उठ रहे हैं कि बच्चों को मौलवी कौन बनाना चाहता है, देश को कठमुल्लापन की ओर कौन ले जाना चाहता है। बजट सत्र के दौरान सदन में कठमुल्ला की बात क्यों आई? तो इन सभी सवालों के जवाब समझने के लिए कहानी आपको शुरू से समझनी होगी। दरअसल ये बवाल शुरू होता है समाजवादी पार्टी के एमएलए माता प्रसाद पांडे से, जिन्होंने बजट सत्र की कार्रवाई उर्दू में सुनाने की मांग कर दी। इसके पीछे तर्क ये था कि जब अंग्रेजी में कार्रवाई सुन सकते हैं तो उर्दू में क्यों नहीं। दरअसल योगी सरकार ने हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली जैसी भाषाओं में भी बजट सत्र की कार्रवाई सुनाने की व्यवस्था की है, लेकिन उर्दू भाषा उसमें शामिल नहीं है। जिसके बाद इस पर जो बवाल शुरू हुआ वो किसी के समेटने से भी नहीं समटा। बात निकली तो फिर दूर तक गई और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बोले कि योगी बनना भी अच्छा है, मौलाना बनना भी अच्छा है, लेकिन पूरा योगी नहीं बनना चाहिए। अपने नेता के बचाव से खुश सपा के विधायक माता प्रसाद पांडे बोले, योगी अपना एजेंडा चला रहे हैं, मैं किसी भाषा का अपमान नहीं करता। पहले आप भी योगी का ये बयान सुनिए। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता।
आपको बता दें, योगी के कटमुल्ला वाले बयान पर सिर्फ विरोधी दल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मौलाना भी जवाब देने के मूड में हैं। हालांकि ऐसे मौलाना भी हैं जो योगी से ज्यादा समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं। किसी मौलाना ने समाजवादी पार्टी को थैंक यू बोला तो किसी ने बिना बात का मैटर बताकर सपा पर निशाना साध दिया। ऐसे में अब ये भी समझिए कि कटमुल्ला का मतलब क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में मंगलवार के शुभ दिन जिस शब्द को लेकर महाभारत हुई उसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो आपको बता दें, कटमुल्ला शब्द का मतलब होता है कट्टर, यानी कि वो रूढ़वादी जो अपनी जिद के आगे बदलाव और आधुनिकता को कबूल नहीं करता है, उससे ही अक्सर कटमुल्ला कहा जाता है। ऐसे में यह शब्द अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष के लिए एक हथियार की तरह बन गया है, जिसे वो सरकार पर इस्तेमाल कर रही है। खैर, जाते जाते आपको और एक अहम मुद्दे से रूबरू करवाते हैं। महाकुंभ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी एक भव्य आयोजन बन गया है, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसे गंदा करने में लगे हुए हैं। सोचिए, महाकुंभ में पवित्र स्नान करके लौटी किसी महिला को अगर पता लगे कि किसी ने चोरी छुपे उसके घाट पर नहाते हुए वीडियो बना लिया, उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। जाहिर है उसने उसकी कभी कल्पना तक नहीं की होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। हर दिन लाखों लोग इस महापर्व का हिस्सा बनने जा रहे हैं और हर हाथ में मोबाइल है। ऐसे में कौन किसकी फोटो कहां खींच रहा है, किसका वीडियो कौन बना रहा है, इसका हिसाब रखना आसान नहीं है। लेकिन आपको बता दें, महाकुंभ के नाम पर बड़े पैमाने पर महिलाओं की नहाते हुए तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। ना सिर्फ शेयर की जा रही हैं बल्कि उन्हें बेचकर पैसे भी कमाए जा रहे हैं, जो 2000-4000 रुपए में बेची जा रही हैं। महिलाओं के नहाते और कपड़े बदलते हुए कई वीडियो महाकुंभ के नाम पर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। खतरनाक बात यह है कि इनमें से कई सोशल मीडिया अकाउंट लोगों को पोर्नोग्राफी कंटेंट वाले टेलीग्राम चैनल तक ले जाने के लिए महिलाओं के नहाने के वीडियो को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, टेलीग्राम पर खुले में स्नान शब्द को सर्च करने वाले लोगों की संख्या में उछाल देखा गया। टेलीग्राम वो प्लेटफॉर्म है जहां कुछ ऐसे लोग वीडियो बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ महाकुंभ ही नहीं बल्कि अस्पतालों में महिलाओं के प्राइवेट चेकअप की सीसीटीवी फुटेज भी शेयर कर रहे हैं और पैसे कमाए जा रहे हैं। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।